इनको कैसे पता चला कि फिल्म सुपरहिट है? ये जो नॉनसेंस वाली बात है ना, ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है इन लोगों की। जो है लगने नहीं दिए, पोस्टर लगा नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ, प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर मुझे बताओ इनको कैसे पता चला? अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हॉस्पिटल बनाओगे, लेकिन वो क्या, वो भी प्राइवेट होगा ना, रेगुलर तो बना नहीं सकते। अपने अपने पैसे से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो खोल नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से हिली हुई है। एक्टर और यूट्यूबर अमलेश नागेश और किशन सेन, जो कि खुद को सुपरस्टार समझते हैं, और उनके बीच जो है घमासान लफड़े चल रहे हैं। अमलेश नागेश ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर 2-3 दिन पहले छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की बात करी हुई है। आप चाहे तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। यह मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि यहाँ लड़ाई 9 लाख से अधिक फॉलोअर वाले अमलेश नागेश और करीब 3 लाख फॉलोअर वाले किशन सेन के बीच वार छिड़ी हुई है। एक तरफ जो है किशन सेन इंटरव्यू पे इंटरव्यू देकर चिल्ला चिल्ला के नॉनसेंस वाले इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तो इस चीज का कोई सेंस नजर नहीं आता। हालांकि मुझे अभी तक उनकी एक भी बात की कोई भी सेंसालिटी वाली या फिर कोई रियलिटी वाली बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वहीं अमलेश नागेश के फैंस भर भर के पूरी फिल्म इंडस्ट्री की माँ बहन एक करके रखे हुए हैं। पूरे फिल्म इंडस्ट्री को सिर में उठाकर उनकी बैंड बजाकर रखी हुई है। अनुज शर्मा फिल्म देखने आते हैं और कहा जाता है कि वह किशन सेन की फिल्म के सपोर्ट में आते हैं। वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है डोली लेके आजा फिल्म की हीरोइन का माँ का रोल निभाई वो जो आंटी थी, जो कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती के अपने आप को ऐड करके खुद को सुपरस्टार बताने की कोशिश कर रही है। किशन सेन की जो पूरी प्रोडक्शन टीम है, कमेंट सेक्शंस में, इंटरव्यू में, कई सारे न्यूज चैनल्स में भी उन्होंने ये कहा है कि वो इस फिल्म से हुई कमाई का जो है वो लोग अस्पताल बनाएंगे। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो अस्पताल गवर्नमेंट का होगा या फिर प्राइवेट। अगर ये हॉस्पिटल खोलने की बात कह रहे हैं तो इतना मान के चलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या हाल है ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बात को कोई किसी में दो राय नहीं है कि वहाँ की काम जो है किस टाइप के होते हैं। अमलेश नागेश पर भी एक बहुत बुरी तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो है किशन सेन का जो मूवी जो वर्तमान में चल रहा है उसके ऊपर जो है अमलेश नागेश का उससे पहले जो मूवी आई थी उसका पोस्टर जबरदस्ती लगा के उनका जो है प्रमोशन को कम किया जा रहा है, ऐसा जो है किशन सेन का कहना है। तो आइए दोस्तों, इस बात पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, कौन कितना पानी में और कितना पानी के ऊपर। कभी कभार मुझे ये लगता है कि इनका दिमाग जो है ना घास चरने गई है। अमलेश नागेश कभी जातिवाद की बात कही ही नहीं। मैंने उनकी सारी वीडियो देखी है। उन्होंने बस ये कहा है कि वो जो है उनका व्यक्तित्व इस टाइप का नहीं है कि कहीं पे राजनीति या फिर पॉलिटिकल करें। उन्होंने कहीं पे भी जातिवाद की बात ही नहीं की। इसके अलावा उन्होंने बस इतना कहा है कि मैं एक आदिवासी हूँ और सुकून भरी जिंदगी मुझे बहुत प्यारी लगती है। वो जो है इन सब राजनीतियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह की चीजें अभी वर्तमान में चल रही हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने उनका जो जितना काम था उन्होंने कर दिया, बाकी चीज जो है फिल्म इंडस्ट्री जाने। वो इन सब चीजों से कोसों दूर रहना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इस चीज पर इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो रहा है। इतने इंटरव्यू देख के समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको प्रॉब्लम किस बात से है, अमलेश के कमाई से या अमलेश की फिल्म इंडस्ट्री में होने से। अभी मैं सामने जो है स्क्रीन पे मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि कोई कितना पैसा लेता है। वो उनकी मेहनत है यार, वो तो लेगा ही। वो चाहे तो अपने तरीके से ले या फिर किसी भी तरीके से, दोनों के बीच तो डील हुई होगी ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर के बीच में। अमलेश का उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो उस तरीके से पैसा ले सकता है। वो उनके बीच की बात में, वो दोनों के बीच की बात की है। हम लोग इसमें क्यों इंटरफेयर करें कि वो इतना पैसा लेता है उतना पैसा? भाई उनकी मेहनत है, वो तो लेगा ही ना अपना पैसा। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हॉस्पिटल बनाओगे, लेकिन वो क्या, वो भी प्राइवेट होगा ना, रेगुलर तो बना नहीं सकते। अपने अपने पैसे से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो खोल नहीं सकता, कोई नहीं खोल सकता। अगर प्राइवेट खोल लिए तो डॉक्टर को फीस कौन देगा? मुफ्त में तो इलाज करोगे नहीं। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से लूट रही है, कुछ दिनों बाद ये भी लूटना चालू कर देगी। और उसके बाद बची क्या? मुफ्त में तो इलाज करोगे नहीं, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रही है, उसके बाद आप लोगों की बारी आएगी। पब्लिक को ये समझ क्यों नहीं आ रही है भाई? पब्लिक ये चीज क्यों नहीं समझ रही है कि इन्होंने भले बोल दिया कि हम लोग हॉस्पिटल खोलेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन ये भी तो बताओ कि उसमें मुफ्त इलाज होंगे या फिर पैसे देने पड़ेंगे। हॉस्पिटल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल में जो अच्छी क्वालिटी है और उसके अलावा मुफ्त जो हेल्थ ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना हॉस्पिटल तो यहाँ आसपास में कितने ही सारे बने हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आता पब्लिक को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि हॉस्पिटल बनाने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होती, ना गवर्नमेंट को ना ही किसी प्रशासन को। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि लोग इस चीज को इतना हाइप बना के क्यों बैठे हैं। सरकारी हॉस्पिटल खोलने के लिए किसी को पर्सनल अपने जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं होती। इसका जो पैड है वो जो है गवर्नमेंट करती है, आप अपने जेब से पैसे नहीं देंगे।
पर्सनली कोई एक हॉस्पिटल बनाने के लिए आपने टैक्स भरा है, गवर्नमेंट इस चीज के लिए वो बिल्डिंग बनाएगी, वहां पे अच्छी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएंगी। उसके लिए आप किसी फिल्म चला के वहां से कलेक्शंस करके आप वो नहीं कर सकते कि हम बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे। सब बकवास है, ऐसा तो कभी कुछ होता ही नहीं है। लो, एक्टिंग करती उम्र बीत गई है, हीरोइन से सीधा आंटी की रोल में आ गई, लेकिन इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि अमलेश नागेश ने पोस्टर नहीं लगाया है भाई। अमलेश नागेश ने पोस्टर नहीं लगाया है। हर एक के काम के लिए अलग अलग जो है लोग बटे हुए होते हैं। प्रोड्यूसर का काम होता है पैसे लगाना, डायरेक्टर का काम होता है फिल्म डायरेक्ट करना, एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना। अब पोस्टर किसी जिसने भी एग्रीमेंट लिया होगा, जिसने भी डील की होगी पोस्टर लगाने के लिए, उन्होंने पैसे लिए होंगे, उन्होंने पोस्टर चिपकाया। तो इसमें जबरदस्ती का अमलेश नागेश को क्यों घसीटना? एक बार सोच के देखो, ये लोग बार बार अमलेश नागेश का नाम ले लेके हाइप क्रिएट करके अपनी मूवी को चलाने की कोशिश करें। कुछ नहीं पड़ने वाला, घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं चलने वाला तुम लोगों का मूवी। इतना तो समझ में आ गया, जो बेमतलब के जो फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखे हो ना, कोई मतलब नहीं है। तो देख लो, सब जानते हैं यार कि किसी पॉपुलर इंसान का नाम लेकर अगर आप हाइप बनाए तो फिर कहीं ना कहीं लोगों का जो है अट्रैक्शन उस ओर जरूर झुकता है। और यहाँ पे भी वही सीन है। आज सब इन्हें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, रियल लाइफ में कोई नहीं जानता था, अभी तक कोई नहीं जानता था। क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि इन्होंने अमलेश नागेश का नाम लिया। अमलेश नागेश के नाम पे ये लोग उड़ रहे हैं। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, देखो मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ अमलेश नागेश के नाम पे, क्योंकि मुझे भी व्यूज चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरा 1,500 के आसपास चला गया था, है ना। तो बात यही है, समझ रहे हो ना, कोई स्पेशल चीज नहीं है। अमलेश नागेश के नाम पे अपनी मूवी को हिट कराने के चक्कर में अमलेश नागेश ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। अब फैंस की लड़ाई चल रही है, उसके फैंस इसके फैंस, कुछ नहीं। ये जो जोड़ी लेके आ जाए, फिल्म की पूरी टीम सड़क पर उतरी है अमलेश नागेश का नाम लेके फिल्म को हिट कराने के चक्कर में। मुझे लगता है अगर वो समाज सेवा की इतनी चर्बी चढ़ी थी तो इतने दिन कहाँ थे? मुझे समझ नहीं आता, इतने दिन हुए थे ही कहाँ, आज तक समझ नहीं आया मुझे। वास्तव में जो एक समाज सेवी होता है ना, वो शुरू से डेडिकेट होके काम करता है, ना फ्लॉप फिल्म को हिट करने की कोशिश करता है, ना ही समाज सेवा के नाम से फिल्म को हिट करने की कोशिश करता है। ऐसी बकवास चीजें कोई नहीं करता। इनके कहने के अनुसार फिल्म हिट है, सब पसंद करते हैं, सुपर हिट है, चलो ठीक है मान भी लिया। इन्हें कैसे पता? इनका कहना है फिल्म तो लगी ही नहीं, लोगों ने देखा ही नहीं। तब लोगों को अपना ओपिनियन किसी ना किसी को तो दिया होगा। लोगों ने जब फिल्म देखी ही नहीं, फिल्म लगा ही नहीं, तो फिर इनको कैसे पता कि लोगों की ओपिनियन है कि वो देखना चाह रहे हैं? इनका तो कहना है ना कि ये जो है फिल्म जो है लगने नहीं दिए, पोस्टर लगा नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ, प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं हुआ। तो फिर मुझे बताओ, इनको कैसे पता चला इनको कैसे पता चला कि फिल्म सुपर हिट है? ये जो नॉनसेंस वाली बात है ना, ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है इन लोगों की। एक भाई ने तो पोस्टर ही फाड़ के दिखा दिया कि एक फिल्म के पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर लगाया गया है। तो एक बात बता दूं भाई कि जब किसी थिएटर में कोई फिल्म आती है ना, तो जब कोई मूवी चल रही होती है, उसके बाद कोई दूसरा मूवी आता है, तो उस दूसरे मूवी की जो पोस्टर तभी लगाती है जब पहला वाली मूवी अगर ना चल रही हो। अगर पहली वाली मूवी अच्छे से चल रही हो तो सेकंड वाली मूवी का पोस्टर नहीं लगाया जाता। और इसमें एक और ट्विस्ट बता रहा हूँ, है ना। देखो, इनका कहना है कि इनके ऊपर पोस्टर लगाए, ठीक है। अमलेश नागेश देखिए, सबसे पहले इनका पोस्टर लगा हुआ था, उसके बाद में अमलेश नागेश का पोस्टर लगा, ये कहना है ना। तो देखो, सबसे पहले लगा था फिल्म किसका? अमलेश नागेश का। वो मूवी भी अच्छी खासी चल रही थी। फिर आया किशन सेन का मूवी, तो फिर इन्होंने क्या किया कि उस जगह पे किशन सेन जी का फोटो लगा दिया उसमें, ठीक है। किशन सेन की जो मूवीज है उनका पोस्टर लगा दिए। अब क्या हुआ, किशन सेन का मूवी चला नहीं, है ना। जो पहली फिल्म चल रही थी उसको तो इन्होंने हटा दिया अमलेश नागेश का, है ना। अब जब किशन सेन का फिल्म चला नहीं, तो उनकी जगह पे प्रचार प्रसार करके वापस से अमलेश नागेश का मूवी लगाना चाह रहे थे, है ना। और ये चीज ना समझ में नहीं आ रही इन लोगों को। भाई, अब तुम लोगों की मूवी फ्लॉप चल रही है, तो जो पहले से अमलेश नागेश की मूवी चल रही थी उसको तो वापस से लगाएंगे ना, कमाई तो चाहिए ना थिएटर वालों को। लेकिन इनकी जो दिमाग है ना, घास करने गई है, पता है, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इस चीज को। और इनका कहना है कि वो वीडियो फाड़ के दिखा रहे हैं, पोस्टर फाड़ के दिखा रहे हैं कि देखो इनकी जगह ऐसा ऐसा डाले, इनका पोस्टर चिपका दे रहे। कुछ नहीं भैया, एक पोस्टर डाल दो, उनके ऊपर मैं दूसरा पोस्टर डाल के मैं भी फाड़ के दिखा सकता हूँ कि ये देखो ऐसा ऐसा हुआ है। अपने आप को पॉपुलर करने के लिए अमलेश नागेश का नाम यूज हो रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। कुल मिला के मैं अच्छे से समझ गया, कोई बड़ी बात नहीं है पोस्टर लगा के फाड़ के दिखाना कि ये देखो इसके यहाँ ऐसा ऐसा है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं लोग। वैसे मुझे लगता है इस बात पे इतना लंबा डिस्कस नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, व्यूज तो मुझे भी चाहिए है ना। लेकिन एक बात तो है कि अमलेश नागेश के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। और अगर
किशन सेन और उसकी टीम अगर पूरी तरह से लॉयल है, अगर वो सही है, तो फिर मुझे लगता है उनको सड़क में उतरने की जरूरत नहीं है। पब्लिक खुद प्यार देगी। अस्पताल बनाने की जो ये लंबी लंबी बातें जो फेंक रहे हैं ना, सब बकवास है भाई। आप पब्लिक का अटेंशन कभी क्रिएट नहीं कर सकते इस तरीके से करके। बस मैं इतना कहूंगा कि अमलेश नागेश जी, आप वापस आइए, इन लोगों को दिखाइए इनकी औकात कि आप क्या कर सकते हैं। मैं भी एक यूट्यूबर हूं और मैं एक यूट्यूबर को सपोर्ट करता हूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस आएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।